हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल बंसीधर माधव ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन चल रहा है, तो सावन में भोले बाबा की विशेष पूजा होती रहती है भाई। वैसे तो आज एकादशी है। आज एकादशी का मेरा फास्ट है, तो मैं ये पंचामृत बना रही हूँ, जिससे हम भोले बाबा का भी अभिषेक करेंगे। और मैं एकादशी के दिन अपने कान्हा जी को भी पंचामृत से ही स्नान कराती हूँ। तो मैंने भोले बाबा को गंगा जल से नहला के फिर पंचामृत से नहला दिया। और सावन में दोनों हाथ से 2 लोटे में जल लेके चढ़ाना चाहिए। सावन का बहुत ही महत्व होता है। तो हमारे भोले बाबा का अभिषेक हो गया। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। हम चंदन लगा लिए भोले बाबा को। तो काला तिल, अब बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र पे राम राम लिखकर। और भोले बाबा का विशेष श्रृंगार होता है, जो शहद में 11-21 समी पत्र डाल के उससे श्रृंगार करना चाहिए सावन में एकादशी के दिन। जी। तो हम अपने भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे शमी पत्र से, जिसको मैंने शहद में भिगो रखा था। तो ये भोले बाबा का श्रृंगार मैं कर रही हूँ शमी पत्र से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सावन में जरूर करना चाहिए एकादशी के दिन। जिस दिन 11 हो उस दिन भोले बाबा का श्रृंगार शमी पत्र को शहद में पहले से आप डुबो दीजिए। फिर एक एक शहद भोले बाबा पर मतलब चिपका कर अच्छे से उनका श्रृंगार करना चाहिए। अब मैं बाबा को फूल समर्पित करूंगी। तो फिर उनके जो ऊपर कलश रखा हुआ, जिसमें बताया जाता है कि उनकी 5 बेटियां होती हैं, जया, विशरा, श्रावणी, वारी, देवतली और देव। उसमें मैंने जल भर दिया, पूजा कर लिया। अब हम चल रहे कान्हा जी का पूजा करने। अब अपने माधव को हम स्नान कराएंगे। मैंने थाली में स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक बनाकर अपने माधव को बिठा दिया। अब उसमें थोड़ा फूल वूल डाल दिया। अब उनका भी पंचामृत से स्नान करा दिया, फिर जल से स्नान करा दिया। अपने माधव को स्नान करा के उनको पोंछ ओछ के तैयार कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे माधव जी कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत ही खूबसूरत। हमने माधव को फूल समर्पित कर दिया, जोत जला ली। और भोग में तुलसी पत्र रख रही हूँ। तुलसी पत्र के बिना हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। आप ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। तो अब हम जोत बत्ती कर लेंगे, आरती करेंगे। मैंने एकादशी का कथा सुन लिया, अब आरती कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, माधव जी की आरती हो गई, भोले बाबा की आरती हो गई। तो अब हम आरती पूजा करके भगवान की अब हम जाएंगे मंदिर। पाठ वाठ खत्म कर लेंगे, फिर मंदिर जाएंगे। पाठ कर रही हूँ। इसके बाद जाएंगे मंदिर। मंदिर में रोज जाती हूँ। वहां पे भी जाके पूजा करना होता है। सावन चल रहा है, तो मैं मंदिर पहुंच गई हूँ गाइस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भोले बाबा को मैं बेलपत्री रख के और जल डाल रही हूँ, पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, सॉरी। और मंदिर में भी लेके जाते तो मैं वहां पे भी दोनों हाथ से ही जल चढ़ाती हूँ। दोनों हाथ में लोटे लेके जल चढ़ाती हूँ मैं। तो मैं जल चढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग देखिए, भोले बाबा का भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारे मंदिर में शिवाला है भोले बाबा का। ये हमारे शिव परिवार, लक्ष्मी नारायण, राम जानकी, हनुमान जी, खाटू श्याम बाबा। तो हमने पूजा कर लिया भोले बाबा का। अब मैं जाऊंगी बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी करती हूँ। भोले बाबा का पाठ वो शिवलिंग बना के। ये शीतला माता का मंदिर है हमारे
वहाँ पे एक पार्क है हमारे सेक्टर में, उसमें भोले बाबा का मंदिर है और वहीं भी एक अलग से शीतला माता का भी मंदिर बना है, तो हम शीतला माता का भी दर्शन कर लिए हैं। तो हमने शीतला माता का दर्शन कर लिया, पूजा कर लिया। अब हम बेलपत्ती के पेड़ के नीचे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे मैं डेली सावन में करती हूँ। ये लिंग की आकृति बना के पार्थिव पूजन करती हूँ मैं सावन में, और सावन में डेली करती हूँ। तो मैं ये जैसा कि आप लोग देखें, शिवलिंग बना लिया, चंदन लगा दिया और फिर बेलपत्र समर्पित करूंगी और पूजा करते रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहेंगे। तो हम अब मौली समर्पित करेंगे बाबा को और पूजन करने के बाद थोड़ी देर बाद आके शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। तो मैं ऐसे करती हूँ सावन में, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। पूरा जलाधारी तो नहीं बनाती हूँ बेलपत्ती के नीचे, बस एक लिंग की आकृति बनाती हूँ। फिर वही बेलपत्ती के नीचे एक और ऐसे भगवान की शिवलिंग की आकृति से रखा हुआ है शिवलिंग, तो उस पे भी हम जल समर्पित करते हैं। तो हमने तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं घर पे आ गई हूँ मंदिर से। तो अब हम घर पे आके देखिए हमारे कान्हा जी को दिखा रही हूँ। थोड़ा मेरा गला खराब है, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राधे।